प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हुई, यानी भारी बारिश देखने को मिली बिहार के कई इलाकों में, पूर्वी जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के और झारखंड के कुछ इलाकों में। झारखंड में हालांकि बारिश में कमी आई थी। जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, वो अब कमज़ोर पड़ गया है। अब देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है पंजाब के ऊपर, एक पश्चिमी बिच्छू नॉर्थ पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान पर है, और पंजाब से लेकर के ये ट्रफ रेखा यानी निम्न दबाव की रेखा दिल्ली के आसपास होती हुई यहाँ तक आ रही है, और एक ट्रफ रेखा इस तरह से झारखंड और छत्तीसगढ़ होती हुई तेलंगाना तक जा रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम हैं, इनके कारण आज हमें उम्मीद है कि जो बारिश की गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही थी पूर्वी भारत में, उसमें अब कमी आने लग जाएगी। अब बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके, बिहार के दक्षिणी जिले और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश यानी कि सोनभद्रा, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और चित्रकूट, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। हो सकता है मौसम भी साफ हो जाए, बादल थोड़े बहुत छा सकते हैं, लेकिन जो बारिश थी वो अब थम जाएगी। और लेकिन जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो इलाके, इन इलाकों में आज भी बारिश जारी रह सकती है। इसी तरह चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इन सारे इलाकों में भी बिहार में आज बारिश जारी रहेगी। नेपाल के जो इलाके हैं उस इलाके में बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी काठमांडू और उसके जो पूर्व में है उस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। यानी कि जब नेपाल में ज़्यादा बारिश होती है तो उसका असर बिहार पर देखने को मिलता है कि जो भी नदियाँ हैं वो इस तरह से बिहार की तरफ आती हैं, तो बिहार के कई इलाकों में हो सकता है कि जल भराव हो जाए। बाकी जो उत्तर प्रदेश है उस इलाके का मौसम अब शुष्क होने लगेगा। उत्तर भारत की बात करें तो ये पश्चिमी विक्षोभ अब आगे की तरफ आएगा, जम्मू कश्मीर पर आएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन अब मूसलाधार बारिश या बादल फटने की संभावना नहीं है, जमीन सरकने की संभावना नहीं है, यानी कि जो भूस्खलन और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड होता है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब जम्मू, कटरा, माता वैष्णो देवी और शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी, इन सब इलाकों में आप जा सकते हैं, कोई भी खतरा नहीं है। हल्की फुल्की बारिश होगी, उससे आप आनंद लेंगे। कोई ज़्यादा मतलब कि अब जो गर्मी थी उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि प्री मानसून गतिविधियाँ अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो सकती हैं। और जो 30 तारीख से ये जो बारिश और धूल भरी आंधी शुरू होगी वो 3 या 4 जून तक चल सकती है, और हो सकता है कि 2-3 जून में इनमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, यानी वृद्धि हो जाए। तो ये जो शुष्क मौसम कई दिनों से बना हुआ था, अब इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि उमस बनी रहेगी, लेकिन ये जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, जब तापमान बढ़ता है और नमी होती है तो गरजने वाले बादल बनते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं, और जब ऊंचाई तक बादल बनते हैं और वो डिसपेट होते हैं, यानी कि जब वो डिफ्यूज़ होते हैं, तब वो तेज़ हवा देते हैं, जिससे कि धूल भरी आंधी आती है और गरज चमक के साथ कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं या जो वेदर एक्टिविटीज़ है, ये सारे देखने को मिल सकती हैं अगले 4 या 5 दिनों के दौरान। तो प्री मानसून गतिविधियाँ एक बार शुरू हो जाएंगी इन सारे इलाकों में। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश होगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, रतलाम, नीमच, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, धार, खांडवा, इन इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। इसी तरह होशंगाबाद, बैतूल और देवास, सिवनी, इन इलाकों में भी कुछ गरज के साथ बारिश की संभावना हल्की फुल्की है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं, इन इलाकों में हल्की बारिश होगी। उसके बाद यानी कल परसों से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो शुरू बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में भी एक बार फिर शुरू हो सकती है धूल भरी आंधी के साथ। तो अब अगर हम देखें कि बाकी जो गतिविधियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, तो विदर्भ, मराठवाड़ा और साउथ मध्य महाराष्ट्र यानी कि नागपुर, अकोला, परवनी, लातूर, हिंगोली, जलना, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन इलाकों में काफ़ी हल्की बारिश होने की संभावना है। और वैसे भी गोवा और उसके आसपास भी छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ होंगी, यानी गर्मी से कुछ राहत इस इलाके को मिल सकती है। और एक तरफ रेखा आप देखिए
ये तेलंगाना होते हुए जो जा रही है ये ट्रफ रेखा, इसके कारण तेलंगाना और उसके आसपास यानी हैदराबाद और उसके आसपास गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और ख़ास करके खांडवा, खरगोन और ये जलगांव वगैरह इन सारे इलाकों में भी बारिश थोड़ी तेज़ हो सकती है। कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी, 1-2 तेज स्पेल हो सकता है। जो भारी बारिश चल रही थी उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जो पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही थी उनमें थोड़ी सी कमी आई है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा में भी हल्की बारिश कुछ स्थानों पर देखी जा सकती है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियां अब शुरू रहेंगी और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है केरल के ऊपर। जैसा हमने स्काईमेट में आपको बताया था कि 30 मई के आसपास मानसून दस्तक देगा, तो लगभग 30 के आसपास ही जो सारे कारक हैं यानी कि जो पैरामीटर्स हैं, 14 स्टेशन जो होते हैं उसमें से कम 60 स्टेशन में 2.5 या उससे ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश लगातार 2 दिनों तक हो रही है, वो हो चुकी है। और विंड प्रोफाइल भी पश्चिमी हो गया है, ऑनगोइंग रेडिएशन भी 200 से नीचे बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया फुलफिल हैं और कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। और जब भी मानसून दस्तक देगा और उसके बाद किस तरह से इसकी प्रोग्रेस होगी और किस किस राज्य में कब कब पहुंचेगा, उसके बारे में हम आपको जरूर बताते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।